विधानसभा में एक समिति है, लोक उपक्रमों से संबंधित समिति। राज्य की सरकार में विभिन्न विभागों में करीब 31 निगम हैं, कारपोरेशन। ये कारपोरेशन कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में जायजा लेने के लिए समिति जिलों का टूर कर रही है कि ताकि ज़मीनी स्तर से जो जानकारी मिले उसके आधार पर हम सरकार को अनुशंसा करें कि भाई आपके जो कारपोरेशन हैं वो कारपोरेशन किस तरह से काम कर रहे हैं। सीएजी ने इनका ऑडिट किया, ऑडिट करके कोई इंस्ट्रक्शन दिया, उसका फॉलोअप कैसा हो रहा है। यही उद्देश्य है इस समिति का। आज 7 दिनों में अंतिम दिन है, 7 जिलों में हमने भ्रमण किया है और प्रायः सभी जिलों में सरकार के जो निगम हैं, कारपोरेशन हैं, ये कारपोरेट फंक्शनिंग इनकी नहीं है। ये विभाग ही काम कर रहा है इनका सारा काम, और लिफाफा के नाते एक कारपोरेशन का साइन बोर्ड लगा हुआ है कि ये कारपोरेशन है, उसके माध्यम से काम हो रहा है। बालू का काम कर रहा है ये JSMDC। उनकी कोई तैयारी ही नहीं है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, जियोलॉजी अफसर, ये सारे लोग उसका काम कर रहे हैं। और 15 अक्टूबर के बाद जब NGT का बैन हट जाएगा नदियों से बालू निकालने का, तब बालू कैसे निकले, सरकार को कितना रॉयल्टी आए, इसके बारे में कोई तैयारी नहीं है। इसी ज़िले में नहीं और ज़िलों में भी नहीं तैयारी है। यानी 15 अक्टूबर तक ये JSMDC ये नहीं तय कर पाएगा कि हम अपने घाटों का बालू कैसे निकालें। वैसे 608 घाट ये बताते हैं हमारे पास है, और मुश्किल से 12 घाट चल रहे हैं इसमें से पिछले साल में। दूसरा उन्होंने पूछा पॉलिसी के हिसाब से कि जब सरकार नीति बदलती है तो उसके क्रियान्वयन के हिसाब से कारपोरेशन को क्या नफ़ा नुकसान होता है, सभी के बारे में उन्होंने पूछा। किस कारपोरेशन का कब तक ऑडिट हुआ है, ये तो सेंटर में बताते हैं लोग कि किसी के 11-12 तक ऑडिट हुआ है, 15-16 तक ऑडिट हुआ है। कई लोग अपना इंटरनल ऑडिट को ही फुल ऑडिट दिखा के और रजिस्ट्रार के यहाँ पेश कर दे रहे हैं। मेडिकल प्रोक्योरमेंट कारपोरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कारपोरेशन मेडिकल में है। जो काम है वो काम सारा भवन निर्माण विभाग LNT कर रहा है, वो कहीं इसमें वो शामिल नहीं है। फिर मैंने पूछा, सिविल सर्जन के प्रतिनिधि थे, MGM के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, कि भाई ये प्रोक्योरमेंट कारपोरेशन आपको दवा प्रोक्योर करके आपको जो भेजता है, कभी उसकी जांच होती है दवा कितना सही है कितना गलत है? तो उन्होंने कहा कि कई बार हुआ है, कई बार रोक लग गई है दवाओं पर। फिर मैंने पूछा कि दवा जब आपको मिलती है उस डेट से और दवा के एक्सपायरी डेट में कितना अंतर रहता है? तो उन्होंने कहा नहीं, कई में तो बहुत कम अंतर होता है, तो हम लोग उसको लौटा देते हैं, हम लोग उस पर लिखते हैं। तो मैंने मांगा है कि इस तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस आपने जब किया है तो आप उसके बारे में बताइए। अब विभाग में कारपोरेशन है, मगर कारपोरेशन डिफंक्ट है, कोई काम नहीं कर रहा है। उसका काम इंजीनियर दूसरे विभाग कर रहा है, उसका काम प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं। और दवा की खरीदारी में बहुत ज़्यादा घपलेबाजी की सूचनाएं सब जगह से मिल रही हैं कि सब दवाएं जिस तरह से आपूर्ति की जा रही हैं उससे कोई जनता का हित नहीं सकता है। वैसे ही कल्याण विभाग में 3 कारपोरेशन है, अल्पसंख्यक वित्त निगम है, पिछड़ा वित्त निगम है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, फिर एक ट्राइबल डेवलपमेंट कारपोरेशन है। किसी कारपोरेशन में कारपोरेशन का ढांचा कहीं नहीं है, नीचे उनका काम विभाग कर रहा है। एक खिड़की के नाते वहाँ है जहाँ विभाग सब तय करके डाल देता है और वहाँ से पैसा ऋण के रूप में आता है। उसकी रिकवरी कैसी हो रही है इसके बारे में भी कोई बहुत सूचना नहीं है। तो जितने भी कारपोरेशन हैं उन कारपोरेशन में ऐसा ही हो रहा है, शायद ही कोई एक अपवाद हो। बिजली विभाग के जो कारपोरेशन 4 हैं, एक उत्पादन निगम लिमिटेड है, एक वितरण निगम लिमिटेड है, एक संचरण निगम लिमिटेड है। तो हम लोगों को संचरण से और वितरण से ही ज़्यादा ध्यान था। तो वह भी एक कारपोरेशन की तरह वो काम करे, इस तरह से नहीं हो रहा है। और कई बार जनता के जेब से हम पैसा वसूल रहे हैं। अब स्मार्ट मीटरिंग की बात आ रही है, तो हमने कहा जब स्मार्ट मीटरिंग होगी, जैसे मोबाइल हम चार्ज कराते हैं वैसे ही लोग बिजली के लिए चार्ज कराएंगे।
हमने कहा उसमें तो लोड शेडिंग रहती है उस पीरियड का, तो उसमें कुछ नहीं है कि साहब उसका क्या होगा। रहता है कि इस पीरियड में आप निगेटिव आउटपुट हुआ तो आपके बिल में से 10 पैसे ही कटौती हो जाएगी। ये नहीं है तो आपको स्मार्ट सप्लाई, स्मार्ट वितरण की भी नीति भी बनानी चाहिए। उसमें जो सब स्टेशन है और ट्रांसफार्मर है उसके बीच में एक फीडर होता है, लंबा लंबा फीडर है, तो एक फीडर को बंद करते हैं, फिर लोड शेडिंग कैसे होती है, कैसे सप्लाई होती है, आप कैसे मैनेज करते हैं। तो उससे भी लगा कि एक कंपनी जिस तरह से अपने काम को दक्षतापूर्वक करती है वो भी काम कर नहीं रहा है इसको। इसलिए मैंने उन लोगों से भी कहा है, कंपनी से जब हम लोग जाएंगे कराची तो उनके एमडी को बुलाकर हम लोग बात करेंगे कि साहब अब स्मार्ट मीटरिंग हो रही है तो स्मार्ट सप्लाई भी होनी चाहिए। तो और भी सभी कॉरपोरेशन के बारे ही समिति ने बात किया और हम लोग सलाह देंगे सरकार को कि जो कॉरपोरेशन काम नहीं कर रहा है उसको साहब भंग करिए। क्यों स्थापना व्यय हो रहा है कुछ काम, सारा काम सरकार ही कर रही है।